फारूक अब्दुल्ला के हमले के बाद आपने एक लेटर लिखा था सिक्योरिटी के ऊपर कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाए या सिक्योरिटी के ऊपर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सिक्योरिटी देखिए, ये सिक्योरिटी मेरी बढ़ानी है, काम करनी है, ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने देखना है, पुलिस ने देखना है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें ज्यादा कोई बोलने की जरूरत है। अगर हमें जरूरत है कि सिक्योरिटी हमें चाहिए तो दे दें, नहीं जरूरत है सारी ले लें, हमें कोई नहीं है। अगर हम समझते हैं कि हमारी जान को रिस्क है और जैसे रॉयल पार्क में हुआ और एक बदकिस्मती थी हमारे लिए और मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के साबका मुख्यमंत्री और साबका यूनियन मिनिस्टर और पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे जो जानलेवा हमला हुआ, उसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना ही काम में है। और क्योंकि उसमें एक साइड मैं चल रहा था और एक साइड नासिर असलम वानी साहब जो एडवाइजर हैं वो चल रहे थे, तो गोली है। गोली कोई मजहब नहीं देखती, जात नहीं देखती। जब वो एक बार निकल जाए तो कहां लगेगी किसी को पता नहीं। तो लिहाजा जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, ये मांग के नहीं ली जाती। सिक्योरिटी की असेसमेंट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने करना है, पुलिस डिपार्टमेंट ने करना है। अगर वो समझते हैं कि हमारी सिक्योरिटी को अपग्रेड करने की जरूरत है तो करें। तो आपके प्रोटोकॉल में लिखा है जेड प्लस सिक्योरिटी है, लेकिन आपको जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं है सर। ये आप उनको सवाल पूछिए सिक्योरिटी वालों को। मुझे नहीं लगता, मेरा मुद्दा है, मुझे लोगों ने जिता के भेजा है कामों के लिए। मुझे इसलिए नहीं भेजा है कि मैं अपनी सिक्योरिटी के बंदोबस्त में लग जाऊं। अगर मैंने साहब कहा कि अगर मेरी सिक्योरिटी की बढ़ाने की जरूरत है तो डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। नहीं जरूरत तो अगर समझते हैं कि नहीं जरूरत तो सारी हटा लें, हमें उसमें भी नहीं है। बाकी है कि जिसकी हिफाजत मेरा रब करे, मेरा खुदा करे, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। सारी एक ज्वाइंट मीटिंग थी क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई इश्यूज थे जो आपस में एक कोऑर्डिनेशन नहीं थी, जिसके कारण काफी सारे प्रोजेक्ट हमारे डिले हो रहे थे। तो उसी सिलसिले में काफी सारी चीजें थी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रुक रही थी और मैं खुद देखना चाहता कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। तो लिहाजा ऑफिसरांस ने आपस में डिस्कशन की है और जो भी डिस्कशन हुई है नतीजे अच्छे निकले हैं। और उम्मीद यही करेंगे कि चाहे वो बीआरओ के प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे वो पीएमजीएसवाई के हैं, वो अंदर इस कारण नहीं रुकेंगे कि एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के। अब ये कोऑर्डिनेट करेंगे। एडीसी साहब साथ थे, एडीसी साहब ने भी खुद ये अपनी इनकी 15 दिनों बाद इनकी डेवलपमेंट जो इश्यूज होंगे उस पर मीटिंग लेंगे इन सारे डिपार्टमेंट्स के। और कहीं भी, क्योंकि ये सरकार का काम है, ये डिपार्टमेंट्स का काम नहीं है, उमर अब्दुल्ला सरकार का काम है और जो भी डेवलपमेंट होगी और उमर अब्दुल्ला सरकार की होगी। तो इसलिए सारे डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और उसीलिए हमने कोऑर्डिनेशन ये मीटिंग हुई। और कुछ मैंने रिव्यू मीटिंग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो लिया है, उसमें पोल्यूशन का भी लिया है, वाइल्ड लाइफ का भी लिया है और भी जो रिलेटेड इनकी स्कीम्स हैं उसका भी रिव्यू मीटिंग लिया है। थोड़ी सी चीजों को फास्ट ट्रैक पे लाने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि इस मीटिंग के बाद एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनेगी और कहीं भी डेवलपमेंट का वर्क जो है वो सफर नहीं करेंगे अपनी उस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण। तो उम्मीद अच्छी है और उम्मीद करते हैं काबिल ऑफिसर हैं, काम करने वाले हैं, करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे को जिससे नतीजा अच्छा निकलेगा। और लेकिन एडीसी साहब ने खुद अभी इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है और ये खुद इनको कोऑर्डिनेट कराएंगे और काम का नतीजा अच्छा ही